श्री कृष्ण कहते हैं, भयभीत न्याय आ रहा है क्योंकि तुम सच जानते हो उन्होंने पैसे के लिए क्या किया। ये सच अब छुपा नहीं रह सकता। तुम्हारे पास जो जानकारी है वह छुपी हुई गाथा का उजाला कर सकती है। ये समय है जब सत्य की आवाज अब दबेगी नहीं। तुम्हें तैयार रहना है क्योंकि जो कुछ भी छुपाया गया था वह अब सामने आने वाला है। ये शुरुआत है उस सफर की। लोग जो अब तक चुप रहे उनकी हरकतों की गिनती होने वाली है। किसी भी गुप्त सौदे या गलत फैसले का पर्दाफाश अब संभव है। तुम्हारी समझ और याददाश्त अब महत्वपूर्ण प्रमाण बन सकती है। इस समय है जब छोटी छोटी बातें भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। हर छोटी जानकारी, हर याद अब न्याय की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगी। तुम्हें जो मालूम है वह केवल तथ्य नहीं बल्कि नैतिक दंड का आधार भी बन सकता है। न्याय का मतलब केवल सजा नहीं बल्कि सच का सार्वजनिक होना भी है। तुम्हारे पास सच होने का बोझ और अधिकार दोनों है। ये जिम्मेदारी है कि तुम सच को उजागर करो ताकि समाज में सही और गलत का फर्क स्पष्ट हो सके। डर उनके लिए है न कि तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सच के साथ हो। जब जो कुछ छुपाया गया था वह सामने आता है तो असली डर उभरता है। तुम्हें हिम्मत की जरूरत है न कि चुप्पी की परतें बढ़ाने की। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और सच के साथ डटकर खड़ा होना है। इस बार तुरंत कार्रवाई करना जरूरी हो सकता है। रिकॉर्ड, तारीखें और गवाह संभालो। छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ा प्रमाण बनती हैं। तथ्यों को व्यवस्थित करके रखो ताकि सच स्पष्ट रूप से दिखे। यह तैयारी आगे चलकर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। कानूनी और नैतिक समर्थन खोजो। अकेले बोझ उठाना भारी हो सकता है। विश्वसनीय सलाह और सुरक्षा तुम्हें सही दिशा देंगे, सिर्फ भावना से नहीं। ठोस दस्तावेजों के साथ आगे बढ़ो। सही मार्गदर्शन और समर्थन से तुम्हारा रास्ता आसान और सुरक्षित बनेगा। का दमन या शर्मिंदगी तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सत्य और हक चाहिए। यह प्रक्रिया न्याय और मर्यादा दोनों की मांग करती है ताकि आगे ऐसे कृत्य दोहराए न जा सके। तुम्हारा उद्देश्य समाज में सुधार और सही उदाहरण प्रस्तुत करना होना चाहिए। जो लोग सच छुपाते हैं वे अक्सर बदले की धमकी देते हैं। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दो और संवेदनशील जानकारियां सुरक्षित रखो। किसी भी आक्रामकता की स्थिति में पहले सुरक्षा को सुनिश्चित करो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि खुद को और अपनी जानकारी को सुरक्षित रखो। समूहों और संस्थानों में जवाबदेही मांगो, क्योंकि अक्सर कई लोग मिलकर गलत कराते हैं। एक व्यक्ति की आवाज कई आवाजों से मिलकर बदलाव ला सकती है। संगठित रूप से उठने से असर और दायरा दोनों बढ़ते हैं। ये मिलकर बदलाव लाने का समय है। अब सच बाहर आएगा। कुछ लोग बचने की कोशिश करेंगे और कुछ स्वच्छता का दिखावा करेंगे। तुम्हें तैयार रहकर दोनों तरह के व्यवहारों को समझना होगा। सत्य को धैर्य और विवेक से पेश करो। यह समय है जब तुम्हारी समझदारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। क्षमा और सत्य दोनों के पहलू होंगे, परंतु पहले सच्चाई को स्थान दो। कभी कभी सार्वजनिक सच के बाद ही वास्तविक सुधार शुरू होता है। तुम्हारा उद्देश्य केवल उजागर करना नहीं बल्कि बदलने के लिए रास्ता खोलना भी हो सकता है। तुम्हारे पास जो जानकारी है उसे साझा करने का सही तरीका चुनो। गलत मंच या भावुक प्रदर्शन से मामला कमजोर हो सकता है। सही समय, सही स्थान और सही माध्यम चुनना फायदेमंद रहेगा। यह रणनीति तुम्हारे सच को और मजबूत बनाएगी। तुम्हें साथ देने वाले मिलेंगे। उस भरोसेमंद दायरे को
खोजो, एक एक करके भरोसेमंद लोगों को शामिल करो। बड़े खुलासे अकेले नहीं संभाले जाते। समान लक्ष्य रखने वाले साथियों से ताकत मिलेगी। तुम्हारी शांति के लिए आत्म देखभाल जरूरी है। सच की लड़ाई में मन कमजोर पड़ सकता है। नहीं, भोजन और भावनात्मक सहारा बनाए रखो ताकि तुम्हें चलने की ताकत बनी रहे। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तुम्हें यह समझना होगा कि न्याय तुरंत नहीं आता। प्रक्रिया समय ले सकती है। धैर्य और रणनीति दोनों चाहिए। झटपट फैसले से बनी बिखरी तस्वीर बाद में उल्टा असर कर सकती है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ। सच का प्रकाश अक्सर छोटी छोटी बातों से फैलता है। एक साक्ष्य, एक गवाह, एक तारीख, कभी कभी तुम्हारी याददाश्त वही निर्णायक कड़ी बन जाती है। इन्हें व्यवस्थित करके प्रस्तुत करना सबसे बड़ा काम होगा। उन लोगों के लिए जो भय से काम कर रहे हैं, उनका सामना दंड नहीं बल्कि जवाबदेही मांगता है। साफ प्रक्रियाएं और पारदर्शिता भविष्य में दोहराव रोकती है। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ हमला नहीं, सही सिस्टम बनवाना भी हो सकता है। जब न्याय आने लगेगा तो सच्चाई के सामने सोचना आसान नहीं रहेगा, पर यह जरूरी होगा। तुम्हें वास्तविकता का सामना करना होगा और परिणाम स्वीकार करने होंगे। इसी में ही सुधार और उन्नति की संभावना छिपी है। अंत में सच का साथ रखने वाला व्यक्ति ही इतिहास में सही पक्ष में होता है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह केवल आज का नहीं, आने वाले कल के लिए भी मायने रखेगा। इसे समझदारी, साहस और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करो और न्याय की दिशा में कदम बढ़ाओ। सत्य की शक्ति असीम होती है। जब तुम सच के साथ खड़े होते हो तो डर अपने आप दूर हो जाता है। ये शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने का साहस देती है। सत्य का साथ हमेशा तुम्हें मजबूत बनाएगा। हर साक्ष्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, न्याय की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक छोटी सी जानकारी भी पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। इसलिए हर तथ्य को संभाल कर रखो। संगठित प्रयास से ही बड़ा बदलाव संभव है। जब कई लोग एक साथ सच के लिए खड़े होते हैं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। रणनीति के बिना कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। सच को उजागर करने के लिए सही योजना बनाओ। हर कदम सोच समझकर उठाओ ताकि तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो सके। सच की लड़ाई में भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। भावुकता में लिया गया कोई भी कदम नुकसानदायक हो सकता है। संयम और विवेक से ही सफलता मिलती है। सुरक्षा के लिए जरूरी है कि संवेदनशील जानकारियां सुरक्षित स्थान पर रखी जाए। किसी भी खतरे की स्थिति में पहले अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। विश्वसनीय सलाह और मार्गदर्शन से ही सही दिशा मिलती है। अनुभवी और भरोसेमंद लोगों से सलाह लो ताकि तुम्हारे फैसले मजबूत और सही हों। सभी साक्ष्य और दस्तावेजों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखो। यह भविष्य में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकते हैं। यही संग्रह से सच को साबित करना आसान हो जाता है। समूह में काम करने से न केवल ताकत बढ़ती है बल्कि सुरक्षा और समर्थन भी मिलता है। एकजुट होकर सच के लिए लड़ना ज्यादा असरदार होता है। जानकारी साझा करने के लिए सही मंच का चयन करना जरूरी है।
गलत मंच पर सच रखने से मामला कमजोर हो सकता है। सोच समझकर मंच और समय चुनो। साक्ष्य को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना जरूरी है। इससे सच को साबित करना आसान हो जाता है और न्याय की प्रक्रिया तेज होती है। न्याय की राह में धैर्य और विवेक सबसे जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसानदायक हो सकता है। हर कदम सोच समझकर उठाओ। सच जानने का बोझ भी है और अधिकार भी। यह जिम्मेदारी है कि तुम सच को उजागर करो ताकि समाज में सुधार आ सके। किसी भी आक्रामकता या खतरे की स्थिति में पहले सुरक्षा को सुनिश्चित करो। संवेदनशील जानकारियां हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखो। एक व्यक्ति की आवाज जब कई आवाजों से मिलती है तो बदलाव की लहर उठती है। संगठित रूप से उठने से असर और दायरा दोनों बढ़ते हैं। सत्य को धैर्य और विवेक से पेश करो। कभी कभी सच सामने आने में समय लगता है, लेकिन धैर्य से ही सफलता मिलती है। कभी कभी सार्वजनिक सच के बाद ही वास्तविक सुधार शुरू होता है। तुम्हारा उद्देश्य केवल उजागर करना नहीं, बल्कि बदलने के लिए रास्ता खोलना भी हो सकता है। जानकारी साझा करने के लिए सही माध्यम का चयन करो। गलत माध्यम से मामला कमजोर हो सकता है। सोच समझकर माध्यम चुनना जरूरी है। एक एक करके भरोसेमंद लोगों को शामिल करो। बड़े खुलासे अकेले नहीं संभाले जाते। समान लक्ष्य रखने वाले साथियों से ताकत मिलेगी। सच की लड़ाई में मन कमजोर पड़ सकता है। नींद, भोजन और भावनात्मक सहारा बनाए रखो ताकि तुम्हें चलने की ताकत बनी रहे। न्याय की प्रक्रिया समय ले सकती है। धैर्य और रणनीति दोनों चाहिए। झटपट फैसले से बनी बिखरी तस्वीर बाद में उल्टा असर कर सकती है। एक साक्ष्य, एक गवाह, एक तारीख, ये छोटी छोटी बातें सच का प्रकाश फैलाती हैं। इन्हें व्यवस्थित करके प्रस्तुत करना सबसे बड़ा काम होगा। साफ प्रक्रियाएं और पारदर्शिता भविष्य में दोहराव रोकती है। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ हमला नहीं, सही सिस्टम बनवाना भी हो सकता है। तुम्हें वास्तविकता का सामना करना होगा और परिणाम स्वीकार करने होंगे। इसी में ही सुधार और उन्नति की संभावना छिपी है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह केवल आज का नहीं, आने वाले कल के लिए भी मायने रखेगा। इसे समझदारी, साहस और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करो। अंत में न्याय की दिशा में कदम बढ़ाओ। श्री कृष्ण का संदेश है, सच का साथ रखने वाला ही इतिहास में सही पक्ष में होता है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण।